अजो भाई सभी वेलकम टू लो। अजो भाई सभी वेलकम टू लो। अजो भाई सभी एक बार जल्दी बता देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई सभी। एक बार जल्दी से बता देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई सभी। एक बार सभी बता देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी। एक बार आ जाओगे सभी, मेरी बताएंगे वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई सभी, एक बार जल्दी से। आ जाओ भाई सभी, एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है भाई, जल्दी से। एक बार सभी कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है, एक बार थंब कर दो सभी। एक बार भैया थंब कर दो सभी, जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई। एक बार सभी थंब कर देंगे भैया। एक बार सभी थंब कर देंगे भैया। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आ जाओ भाई सभी। आ जाओ भाई सभी, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, आ जाओ सभी। आ जाओ भाई सभी। हाँ भाई, एक बार आ जाओ सभी, एक बार कंफर्म कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। हाँ भाई, एक बार सभी कंफर्म कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। हाँ भाई, एक बार बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। राधे राधे जी। एक बार बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भैया, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्पलीफायर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्पलीफायर, ठीक है भैया। एम्पलीफायर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। आज हम एम्पलीफायर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक बार जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, स्टार्ट करें भाई। देखो भाई, जब कभी आप अपने घर में कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन होता है, मान लो शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, ठीक है भैया। शादी ब्याह का सपोज करो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, तो आप क्या काम करते हो, कुछ ना कुछ बजाने की कोशिश करते हो, जैसे डीजे वगैरह, डैग वगैरह। तो आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं एम्पलीफायर का। इसे प्रवर्धक बोलते हैं, प्रवर्धक बोलते हैं। और भैया ये हमारी यूनिट थर्ड ही चली हुई है अभी भी, यूनिट थर्ड चली हुई है, तो यूनिट थर्ड का कंसेप्ट है वो। और बुक नेम है आपकी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भैया। तो उसमें एम्पलीफायर टॉपिक पढ़ना, अभी थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखो, और उस बेसिक कंसेप्ट पे हमें बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है एक बार। तो आपको मैं अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं कैसे, देखो भाई ध्यान से समझियो। कुछ प्रॉपर्टीज आपको, इसके बेसिक की रूल आपको याद रखने हैं। एम्पलीफायर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल याद रखने हैं। कौन से बेसिक रूल भैया? देखो भाई, जब भी कभी कोई सिग्नल का पार्ट कट हो करेगा, किसी भी सिग्नल का पार्ट कट हो करेगा, किसी भी सिग्नल का कुछ बेसिक की की पॉइंट है, और अच्छे से ध्यान से समझना है आपको की पॉइंट। अगर मैं कह रहा हूं किसी भी सिग्नल का कोई भी पार्ट कट हो करेगा, कट हो करेगा, किसी भी सिग्नल का कोई भी पार्ट क्या होगा, कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा कट हो रहा है, तो वहां पे जरूर से जरूर डिस्टोर्शन होगा। क्या होगा भाई? डिस्टोर्शन होगा, शोर शराबा। एक बात तो ये याद रख लो, विकृति आओगी या शोर शराबा होगा।
कोई सिग्नल का कोई सा भी हिस्सा कटता है, विकृति हो गई या फिर शोर होगा। ठीक है भैया, ये वाली चीज। ठीक है, एक पॉइंट तो ये याद रखना आपको कि कभी भी सिग्नल का कोई सा भी पार्ट कट होता है तो वहां डिस्टोर्शन होगा, पक्की बात है। जहां कहीं भी मैं आपसे पूछूं कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जहां पे अवेलेबल होगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अवेलेबल होगा, जहां कहीं भी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अवेलेबल होगा, वहां पर याद रखना कोई भी कोई भी सिग्नल कट नहीं होगा कभी भी। नो सिग्नल, नो सिग्नल कट, नो सिग्नल कट। और जब वहां पर कोई भी सिग्नल कट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो स्थिति कैसी रहेगी, डिस्टोर्शन लेस। कैसी स्थिति रहेगी भैया, डिस्टोर्शन लेस, यानी कि विकृतिहीन, यानी कि शोर शराबा नहीं मिलेगा आपको, विकृतिहीन, विकृतिहीन रहेगा वो। ठीक है भैया, कोई शोर शराबा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पहला की पॉइंट आपको याद रखना और ये वाला की पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेरी बात पे, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मेरी बात पे। ठीक है भाई, जहां कहीं भी मैं छोटी कॉलम की बात करूंगा, छोटी कॉलम जानते हो आप अपने घरों में, स्मॉल कॉलम, स्मॉल कॉलम क्या करूंगा मैं, स्मॉल कॉलम का मतलब है आप अपने घर में जो छोटे छोटे, जो छोटे छोटे आप अपने घरों में कॉलम नहीं होती आपकी, छोटे छोटे स्पीकर जिसमें आप आवाज करवाते हो, तो छोटे कॉलम को इस प्रकार से, छोटे कॉलम उन्हें बोला करूंगा जो आप अपने घर में यूज करते हो गाने बजाने के लिए। ठीक है भाई, अगर मैं बड़ी कॉलम कह रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में बड़ी कॉलम कह रहा हूं कहीं भी, अगर पहला नेक्स्ट की पॉइंट ये हो कि छोटी कॉलम कह रहा हूं तो आप अपने घरों वाली जो आपके घरों में पाई जाती है नॉर्मली, ठीक है, होम वाली। और यदि मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी कॉलम, बड़ी कॉलम, बिग कॉलम, बड़ी कॉलम, ठीक है भाई, बड़ी कॉलम कह रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है डीजे वाली कॉलम की बात हो रही है, जो डीजे वाले अपने मतलब करते हैं, डीजे वाली कॉलम, कौन सी, डीजे वाली कॉलम की, जो डीजे वालों से कॉलम लेकर आते हैं ना, वो वाली कॉलम की बात हो रही है। ठीक है भैया, बताओ इन कीवर्ड्स को याद करने में कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। हाँ भाई जल्दी बताओ, इन कीवर्ड्स को याद करने में कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत समस्या तो ना, ये कीवर्ड की पॉइंट है, मतलब अलग से है। अगर एम्पलीफायर हमें अच्छे तरीके से पढ़ना भैया, ठीक है, अगर एम्पलीफायर हमें अच्छे तरीके से पढ़ना तो ये कीवर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया एम्पलीफायर के की पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर के की पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जब तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, थंब कर दो सभी एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले अगर आगे चीजें पढ़नी है, हमें आगे चीजें पढ़नी है तो सबसे पहले हमें इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। और क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में से हमारी चीजें निकल कर आऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में से हमारी चीजें निकल कर आओगी, हमें पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या काम करता है, अगर कोई आपसे पूछने लगा, आपसे बाय द वे ये पूछने लगा कि भैया एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है और एम्पलीफायर होता क्या है, तो इससे ही आपको पता चल रहा होगा एम्पलीट्यूड को जो बढ़ा कर दे दे। मान लो पहले आपका ये था नॉर्मल एम्पलीट्यूड था और अब की बार एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ा कर दे दिया, तो किस ऐसी डिवाइस जो एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर किसी भी वोल्टेज को लेके, किसी भी वोल्टेज को लेके उसका एम्पलीट्यूड आयाम बढ़ा देवे, क्या बढ़ा देवे भाई, एम्पलीट्यूड बढ़ा दे, एम्पलीट्यूड गेन कर दे, बढ़ा दे। ठीक है भाई, आयाम क्या करे, बढ़ा देवे, उसे एम्पलीफायर बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा हो गया, बढ़ा के दे दिया इसने, तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम एम्पलीफायर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कोई भी
आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भैया एम्पलीफायर बताओ क्या है। आपसे कुछ क्वेश्चंस अलग से पूछे जाओगे कि भैया एम्पलीफायर, इस वाले एम्पलीफायर में क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एम्पलीफायर की हमेशा प्रॉपर्टी पूछी जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी से बता दो एक बार, कोई दिक्कत समस्या ना है, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, जब तक कोई दिक्कत समस्या ना, आगे चलते हैं भैया एक बार। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर समझते हैं ध्यान पूर्वक। देखो भाई, आप अपने घरों में जब कोई शादी ब्याह होता है और आप डीजे बुक करवाने जाते हो, तो आप ये कहते हो उससे, आप ये कहते हो, वो आपसे पूछता है कि आपको किस प्रकार का एम्पलीफायर चाहिए भैया, आपको किस प्रकार का एम्पलीफायर चाहिए। तो आप अपने अपने फरमाइश बताते हो उससे। कैसी बताते हो फरमाइश? ऐसा एम्पलीफायर दे दे जो सबके घरों के बर्तन हिला दें। ठीक है जी, मिल जाएगा, बेस बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसा एम्पलीफायर दे दे कि हमारे घर से दूसरों के घरों में तकड़ी आवाज चली जा। ठीक है जी, ऐसा ही मिल जाएगा। ऐसा एम्पलीफायर दे दे जिसकी आवाज तकड़ी हो, ऐसा भी मिल जाएगा। ऐसा एम्पलीफायर दे दे जो भैया छोटे से हमारे घरों में आने वाली लाइट से भी चल जा, या छोटे से जनरेटर से भी चल जा, वो भी मिल जाएगा। और बताइए आगे। ऐसा एम्पलीफायर दे दे, आवाज आवाज से कोई लेना देना ना, बस हु या फिर बहुत तगड़ा दुख 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 कर दे, ऐसा एम्पलीफायर दे दे, वो कह देगा, वो भी मिल जाएगा। तो इसी आधार पर आपकी ये प्रॉपर्टी बताने के आधार पर, क्योंकि खुरापाती व्यक्ति होते हैं, कुछ को बस गाने बजाने बजाने से कोई मतलब नहीं होता, किस चीज से मतलब होता है, बस दूसरे के सीने में दर्द करना, या दूसरे के सिर में दर्द करना है, या किसी का कोई हार्ट की प्रॉब्लम वाला मरीज हो, उसको परेशान करना है। तो कुछ को व्यक्ति का ऐसा मतलब होता है, कुछ को ऐसा मतलब होता है बस मट्टी उड़ा दे दूसरों के घरों में। कुछ को ऐसा मतलब होता है कि भैया इनके बर्तन गिरवा दे। मतलब इस बेहुद्दी वाली चीजों के भी आपको टाइप बना दिया गया है एम्पलीफायर में भी। तो ठीक इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर है, उन्हें हम एक बार ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर का वर्गीकरण। प्रवर्धकों का वर्गीकरण देख लेते हैं भाई, प्रवर्धकों का वर्गीकरण देख लेते हैं, प्रवर्धकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहला यूजिस के आधार पर। ठीक है भाई, कैसा? यूजिस के आधार पर सबसे पहला हमारा जो एम्पलीफायर होता है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देयर यूजिस, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। फर्स्ट टाइप के मतलब उपयोग के आधार पर रहेंगे, उपयोग के आधार पर। एक टाइप के एम्पलीफायर होंगे उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। ठीक है भैया, और उपयोग के आधार पर जो एम्पलीफायर होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो उपयोग के आधार पर एग्जाम्पल होते हैं भैया हमारे कौन कौन से? एक तो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। एक होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, एक होता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर, ठीक है भैया। एक तो होता है वोल्टेज वोल्टेज प्रवर्धक प्रवर्धक, एक होता है शक्ति प्रवर्धक, शक्ति प्रवर्धक। तो इतना यहां से भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाना। ठीक है भैया, यहां से भी इतना कोई आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे होता है आप उनके ऑपरेटिंग 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 फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर। ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू, ऐसा लिख लो भाई, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर, फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार। ठीक है, इसे कहते हैं हम कार्यकारी कार्यकारी आवर्ती परिसर। यही है वो आवर्ती,
जल्दी बस आवाज की आवाज हो ना, घू 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 होती रहे। आवर्ती परिसर के आधार पर, आवर्ती परिसर के आधार पर, के आधार पर। इसका कौन सा एग्जाम्पल है भैया? इसका कौन सा एग्जाम्पल है? एक है जैसे आप एफएम सुनते थे, साउंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, साउंड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। दूसरा है जैसा आप अपने घरों में वीडियो चला लेते थे, ऐसी चीजें जिसमें वीडियो चलती रहती है, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जिन्हें वीसीआर बोलते थे, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनना। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा भैया, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा जो आपका तीसरे और चौथे नंबर से है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आना, ये है आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में। ठीक है, ये आपके सिलेबस में। ठीक है भैया, अगर मैं कह लगूं अकॉर्डिंग टू देयर कपलिंग, अकॉर्डिंग टू देयर देयर कपलिंग, ये है आपका कपलिंग, यानी कि युग्मन के आधार पर। ये है आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। आरसी कपल एम्पलीफायर, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए होगे, आरसी कपल एम्पलीफायर। ठीक है भैया, आरसी कपल एम्पलीफायर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? और है एक है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है भाई, यानी कि युग्मन के आधार पर, युग्मन के आधार पर, युग्मन के आधार पर। ठीक है भाई, और सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका यही वाला है। ठीक है, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने हैं, यहाँ से ये वाला आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, ये वाला। ठीक है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने हैं आपके। और इसमें ही आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे है क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी, और क्लास ए बी, ए बी, और क्लास सी, और क्लास सी। तो इसमें से ही सबसे ज्यादा आपके तीसरे और चौथे में से ही सबसे ज्यादा आते हैं। एक बार सभी नोट कर लेंगे, एक बार सभी नोट कर लेंगे, और फिर एक एक, एक को ध्यान पूर्वक देखेंगे भाई, एक एक को ध्यान पूर्वक देखेंगे, और फिर आपको कुछ और की पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हुई है तो बताओ, और एक बार नोट कर लेंगे ध्यान पूर्वक। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से भी आपको एक बार, चलो मैं इसे यहाँ तक कर देता हूँ, थोड़ा मूव कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसा। तो भाई ठीक है भैया, अब बढ़िया एकदम। एक बार नोट कर लो सभी, एक बार नोट कर लेंगे सभी। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लो सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी नोट कर लेंगे, और फिर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, ठीक है, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे हम।
फिर आगे चलेंगे भैया हम। एक बार सभी थंब कर दो अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने। एक बार सभी थंब कर दो, नोट कर लिया हो तो सभी ने। जल्दी से एक बार थंब कर देंगे, सभी ने नोट कर लिया हो तो थंब कर दो भैया। सभी जितने भी क्लास ले रहे हो स्टूडेंट, एक बार सभी थंब कर दो भैया, और फिर आगे चलते हैं। चले भाई आगे। हाँ भाई, कर लिया सभी ने नोट यहाँ तक का? बहुत बढ़िया। देखो भाई एक बार ध्यान से, तो सबसे पहले इनमें से हम ये वाले देख लेते हैं, इसके बाद ये वाले तीसरे नंबर के पढ़ लेंगे। एक बार सबसे पहले ये चौथे नंबर वाले देख लें, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशनल पॉइंट। ठीक है भैया, इन वाले एम्पलीफायर को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके काफी। ठीक है, इन्हें देख लेते हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशनल पॉइंट। यही वाले एम्पलीफायर देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देयर देयर ऑपरेशनल पॉइंट, ऑपरेशनल ऑपरेशनल पॉइंट पॉइंट। ठीक है भैया, तो यानी कि प्राचलन के आधार पर, प्राचलन या प्राचलन ना कहकर प्राचलन या कार्यकारी, प्राचलन या कार्यकारी के आधार पर, कार्यकारी के आधार पर। तो इस वाले नंबर के वाले को देख लेते हैं, और सबसे पहले हम जो देखते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है भैया, क्लास ए एम्पलीफायर को देख लेते हैं सबसे पहला। ठीक है भाई, क्लास ए एम्पलीफायर को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये आपका क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से इसकी प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, इसकी प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूं क्लास ए एम्पलीफायर आपके घरों में, जो आप एक छोटी छोटी कॉलम चलाते हो, जो छोटी कॉलम चलाते हो वे हैं, आप अपने घरों में छोटी कॉलम, स्मॉल कॉलम वे हैं। आपको पता होनी चाहिए जो हमारे घरों में स्मॉल कॉलम होती है, उनकी उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है भैया। उनमें वोल्टेज गेन तो चाहे बेशक कम हो, लेकिन आवाज बहुत बढ़िया आती है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे घरों में छोटी छोटी कॉलम होती है, उनमें वोल्टेज गेन तो चाहे मतलब आवाज जो चाहे इतनी बड़ी ना हो, इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन आवाज एकदम साफ आती है, जुर 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 वो वाली आवाज नहीं आती। अब वो ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि भैया इसमें जी मैंने आपको बताया था, जिसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करता होगा उसका कोई भी पार्ट नहीं कटता होगा। और उसका जब कोई भी पार्ट नहीं कटता, तो इसका मतलब है भैया कि उसमें डिस्टोर्शन बिल्कुल भी ना होवे। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, पहले फीचर्स देख लेते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर के फीचर्स देख लेते हैं भैया। एक ये तो आप एग्जांपल के तौर पर बता सकते हो कि हमारे घरों में जो छोटी कॉलम है, चलो मैं एक छोटी सी कॉलम बना देता हूँ आपके याद रखने की वजह से, कि हमारे यहाँ पे छोटी कॉलम जो होती है हमारे घरों में, छोटी कॉलम, छोटी कॉलम, छोटी कॉलम बोलते हैं, छोटी कॉलम। ठीक है, ये आपके याद भी है। तो मेन फीचर्स क्या होते होंगे, और ये मेन फीचर्स में से आपका क्वेश्चन बनता है कि क्लास ए एम्पलीफायर में के क्या विलक्षण हैं। और पहला पॉइंट भैया, इसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करता है, जीरो सिग्नल
जीरो सिग्नल कोलेक्टर करंट एग्जिस्ट करता है, कोलेक्टर करंट एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है भैया, एग्जिस्ट करता है, यानी कि शून्य शून्य सिग्नल शून्य सिग्नल संग्राहक धारा संग्राहक धारा कैसे रहती है? विद्यमान रहती है। धारा विद्यमान रहती है, विद्यमान रहती है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये वाली बात। अगर मैं आपसे कह लगूं दूसरे पॉइंट पे कि जब जिसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आपका यूपीएस अगर रहा होगा, यूपीएस का काम क्या होता है? जब एनर्जी कम हो जाती है वो सिग्नल कट नहीं करने देता, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा बैटरी का काम करता है, यानी कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को मैं एक तरीके से यूपीएस ही कहता हूँ। और जिसमें यूपीएस एग्जिस्ट होता है वो करंट कटन नहीं दे देता, और जब करंट कटन नहीं देगा तो क्या होगा? यहाँ से जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब है नो एनी पार्ट कट कट ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल का कोई भी भाग कट नहीं होगा। सिग्नल का कोई भी भाग कोई भी भाग विच्छेदित नहीं होता, विच्छेदित विच्छेदित नहीं होता, विच्छेदित नहीं होता। ठीक है जी। और बताओ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? और बताओ भैया इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो और प्रॉपर्टी देख लो, और प्रॉपर्टी देख लो तीसरे नंबर की भैया, एक बार तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी देख लो कि भैया डिस्टोर्शन लेस रहता है हमेशा। हो कैसा रहता है? डिस्टोर्शन लेस। ये कैसा रहता है? डिस्टोर्शन लेस। भाई जब सिग्नल का कोई भी पार्ट नहीं कटेगा तो विकृतिहीन रहेगा, विकृतिहीन, यानी कि शोर तो बिल्कुल भी ना रहे, शोर नहीं, शोर इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है भैया। अब ऐसा एक क्वेश्चन अलग से पूछ ले आता है, इसके सर्किट डायग्राम्स है, इसके सर्किट डायग्राम्स है। इसका जो सर्किट डायग्राम में ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो लोड लाइन के बिल्कुल मिड में से जाता है। किस में से जाता है? मिड में से जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भैया इसका इनपुट और आउटपुट एक ही फॉर्मेट करा होगा, एसी देंगे और एसी ही लेंगे, तो यानी कि कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ। तो इसका डायग्राम एक बार सभी बना लेंगे मेरे साथ, ठीक है? एक बार सभी इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? इसे थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। इधर कर देते हैं। ठीक है भैया, अब देखो थोड़ा ध्यान से। इसका अभी मैंने आपको क्या बताया है भैया कि इसका अभी मैंने चलो चौथा पॉइंट बता देता हूं मैं। चौथा पॉइंट कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहां से कहां पे लाई करेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्लास एम्पलीफायर का कार्यकारी बिंदु कहां पे, कार्यकारी बिंदु कहां पे लाई करता है? कार्यकारी बिंदु कहां पे लाई करेगा? कार्यकारी बिंदु कहां पे लाई करेगा? तो आपको बताना ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पे लाई करेगा। एसी एसी लोड लाइन के, एसी लोड लाइन के मिड में। कहां पे? मिड में, यानी कि एसी एसी लोड रेखा के, लोड रेखा के, लोड रेखा के मध्य में लाई करता है ऑपरेटिंग पॉइंट। कैसा लाई करता है अभी अभी आपको बता दूं मैं ये वाली बात। ठीक है भैया, एक बार और थोड़ा सा अगला पॉइंट और देख लो इसका, अगला पॉइंट और देख लो इसका। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट क्या कि अगर इनपुट का, इनपुट में आपने इनपुट में आपने एसी का सिग्नल दिया है, एसी का सिग्नल दिया है, तो आउटपुट में भी कैसा मिलेगा? आउटपुट में भी सिग्नल कैसा मिलना चाहिए? आउटपुट में भी सिग्नल कैसा मिलेगा? एसी का ही मिलेगा। जब कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ है एसी का ही मिलेगा। ठीक है भैया, एसी का ही मिलेगा। तो इसका मतलब है इनपुट में भी एसी दिया है, आउटपुट में भी कैसा मिलेगा? एसी मिलेगा। ठीक है भैया, अब इसको आप एक डायग्राम से समझ लो ध्यानपूर्वक, आप इसको एक डायग्राम से ध्यानपूर्वक समझ लो कैसे कैसे आती है इसका पॉइंट एक बार। ठीक है भाई, अब देखो कैसे कैसा मैं वो एसी लोड लाइन के मिड में कह रहा हूं आपसे। एक बार सभी
अगर मैं आपसे कह लगूं ये मेरा वोल्टेज है VC, इसे बोलता हूं मैं कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, और ये रही मेरी लोड लाइन, ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोलता हूँ, लोड लाइन। तो ऑपरेटिंग पॉइंट बिल्कुल मिड में मिलेगा इसके यहाँ पे। क्यों क्यों कहाँ पे मिलेगा ऑपरेटिंग पॉइंट बिल्कुल मिड में? जितना देखो इस लोड लाइन के जितने भी ऊपर या देखो जितना भी इस पॉइंट से ये तो ये जो लाइन है आपकी ये 0 को शो करती है। इस पॉइंट से ऊपर ऊपर जितना भी चलोगे उतना फायदा रहेगा और सिग्नल कभी नहीं कटने का। अगर अगर इस जितने भी इस लाइन के पास में देखो यहाँ पे 0 इस पे आ गया आप, या इससे नीचे नीचे चलोगे तो सिग्नल कट जाओगा, डिस्टोर्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। इसलिए इस बात को याद रख कर चलियो कि एसी लोड लाइन के इस लाइन में ये तो 0 को शो कर रही है भाई हमारी, किसे शो कर रही है, 0 को। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर अगर होगा तो सिग्नल बिल्कुल नहीं कटने का। अगर इस पॉइंट पर होगा या फिर नीचे होगा तो सिग्नल जरूर कट जाएगा, डिस्टोर्शन जरूर पक्का होगा। ये पहचान बता दी मैंने आगे के क्वेश्चनों में तुम्हें। तो इस वाले क्वेश्चन में एसी लोड लाइन के बिल्कुल मिड में मिलता है ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यों बोलते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका जो सिग्नल है इनपुट जो हमें मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। और इनपुट हमारा IB वो बेस करंट इस प्रकार से मिलता है, फुल फुल लाइन जो है। ठीक है, अभी मैं इसे इस तरीके से बना लेता हूं। ठीक है भैया, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल मेरा इस प्रकार से मिलता है, बस आपसे यही पूछा जाता है इनपुट जो सिग्नल होता है भैया, इनपुट जो सिग्नल होता है हमारा वो एसी लोड लाइन के कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताना है ये एसी लोड लाइन होगी, ये वाली क्यों, इसे क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इस लाइन को बोलते हैं एसी लोड लाइन। क्या बोलते हैं इसे, एसी लोड लाइन। इसके ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ से लाई कर रहा है, मिड से लाई कर रहा है। और ये सिग्नल किसका है, देखना ये पूरा सिग्नल है, ये सिग्नल है हमारा इनपुट का। किसका सिग्नल है, इनपुट का सिग्नल है। अब एक बात बताइयो, आउटपुट का सिग्नल कैसा मिलना चाहिए, फुल का मिलना चाहिए। तो आउटपुट में आपसे ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, यहाँ से आपसे आउटपुट में ये पूछ लिया जाता है कि आउटपुट के स्थान पे वो आउटपुट ना कह के आपसे पूछता है, आपसे पूछता है कि कलेक्टर करंट इसमें कैसी बनी हुई रहती है, कलेक्टर करंट कैसी बनी रहेगी। तो इसमें आपको बताना फुल बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी भैया, फुल बनी रहेगी। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, कैसी बनी रहेगी भैया, फुल बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी, फुल बनी रहेगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो ध्यान पूर्वक, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लो ध्यान पूर्वक, ठीक है भैया। ठीक है, तो आपसे छठा की पॉइंट क्या पूछता है वो, छठा की पॉइंट आपसे पूछता है कि भैया आईसी, छठा पॉइंट है वो, छठा पॉइंट है आईसी किस प्रकार की बनी रहती है क्लास ए एम्पलीफायर में। तो आईसी का कैसा सिग्नल मिल रहा है, आप कह रहे हो फुल मिल रहा है। आईसी का कैसा मिलता है, फुल एसी सिग्नल, फुल एसी सिग्नल मिलता है। आपसे पूछता है यो ये आउटपुट का कैसा, ये तो हो गया आपका इनपुट का, ये कैसा हो गया आपका, ये कैसा हो गया आउटपुट का। तो आउटपुट सिग्नल ना कह के वो आपसे, आप यहाँ पे देख रहे होगे, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इनपुट हमारा कैसा था, इनपुट भी हमारा एसी का था फुल, और आउटपुट भी कैसा मिल रहा हमें, एसी का ही फुल मिल रहा। तो आपसे छठे वाले पॉइंट में ये पूछ लेता है कि आईसी का इसमें सिग्नल कैसा मिलता है क्लास ए एम्पलीफायर में। तो आपको बताना फुल एसी सिग्नल। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो कि भैया इसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो सीधी सी बात है इसका कोई भी पार्ट बिल्कुल भी कट नहीं होगा, बिल्कुल कट नहीं होगा। तो इसका मतलब है डिस्टोर्शन लेस रहेगा, शोर शराबा बिल्कुल भी ना। और ऑपरेटिंग पॉइंट जो है एसी लोड लाइन के मिड में मिलेगा भैया, यहाँ पे मिलेगा, इसमें लाई करेगा, कोई दिक्कत ना। अगर इनपुट में आपने एसी का फुल दिया तो आउटपुट में भी कैसा मिलेगा, एसी का फुल मिलेगा, ठीक है। और आईसी का यानी कि कलेक्टर करंट यानी कि संग्राहक धारा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट कैसी मिलती है, कलेक्टर करंट कैसी मिलती है, संग्राहक धारा कैसी मिलती है। तो आप कहोगे हमें फुल सिग्नल मिला है।
अब आपसे एक बार ये बात पूछ ली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है ये कि भैया इस वाले क्लास ए एम्पलीफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, क्लास ए एम्पलीफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी दक्षता कितनी होती है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसके इसके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपका इसमें इस पूरे सिग्नल में आर लगाओ, क्या लगाओ, आर लगाओ, आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस हो, व्हेन, या ऐसे लिख लो, व्हेन आर इज ओनली, यानी कि ओनली आर हो, तो आपको इफिशियंसी लगा कर आनी है आंसर 25%। कितना लगा कर आना है भैया, 25%। एक बार सारे पॉइंटों को यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ भाई। एक बार सारे पॉइंटों को यहाँ तक नोट कर लेंगे भैया, ठीक है भैया। जब लोड में केवल क्या लग रहा हो तो आपको दे सकता है व्हेन आर इज, व्हेन, ऐसे लिख लो आप, लोड में क्या दे रखा हो, लोड में क्या दे रखा हो, आर दे रखा हो, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 25%। लेकिन अगर कोई और दूसरा केस पूछा जा लगा यहाँ से, यहाँ तक नोट करो भाई जल्दी सर, थंब करो जल्दी से। आप सभी थंब नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं चल रहा आप उतार रहे हो ना उतार रहे हो, या आप कर रहे हो ना कर रहे हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भाई। नोट कर लिया, है भाई, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी एक बार थंब कर दो भाई सभी। ठीक है भाई, एक बार थंब कर दो भैया सभी। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं इसे एक बार बस, थोड़ा साइड में करके। ठीक है, अगले पॉइंटों को देख लो, इसके अगले पॉइंटों को, जब तक तो नोट कर ही लिया तुमने। ठीक है भाई, छठे नंबर का ये पॉइंट हो गया था, सातवें नंबर का ये पॉइंट था। ठीक है, कौन सा था, सातवें नंबर का। अब आठवें नंबर का पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लो, आठवें नंबर का। लेकिन वैसे इसकी अगर आर ना दे रखा हो लोड में, तब इफिशियंसी कितनी होती है। तो इफिशियंसी अगर क्वेश्चन के अनुसार पूछा आपसे, दक्षता, अगर ऑप्शन में क्या है, तो आप सब आपको बताना है। आपको ऐसा भी मिल सकता है क्वेश्चन में, अगर आर लग रहा तो 25%, इफिशियंसी इसकी 50% से कम, 50% से लेस, अगर ऐसा भी मिल गया तो आप तब भी सिलेक्ट कर जाओगे। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपसे पूछा लगा तो कितनी, 35%, कितनी, 35% के आसपास आपको ऑप्शन में मिलेगा भैया। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 35% ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, वैसे इफिशियंसी 50% से लेस रहोगे, और बिल्कुल एक्यूरेटली कितनी रहोगे, 35%। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। ठीक है भैया, और अगर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हो 9वें नंबर पे कि भैया क्लास ए की टाइप कौन सी होती है, क्लास ए की टाइप कौन सी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे कि क्लास ए का एग्जाम्पल दे दो, तो आपको कह देना वोल्टेज एम्पलीफायर जो हुआ है ना, वोल्टेज एम्पलीफायर, वे क्लास एम्पलीफायर ही हो मैं, वोल्टेज एम्पलीफायर क्लास एम्पलीफायर हो मैं। वोल्टेज प्रवर्धक सदैव, वोल्टेज प्रवर्धक सदैव कैसे होते हैं, क्लास एम्पलीफायर होते हैं। कोई दिक्कत समस्या, 9 के 9 पॉइंट टिप्स पे याद होने चाहिए आपको, 9 के 9 पॉइंट टिप्स पे याद होने चाहिए भैया आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले होंगे, अगर नोट कर लिया हो तो थंब कर दो, मैं क्लास बी पे पहुंच रहा हूँ फिर। अगर नोट कर लिया हो तो थंब कर दो भैया, अगर नोट कर लिया हो तो थंब कर दो, बड़ा करके देख लो चाहे तो थोड़ा सा। ठीक है भाई, देख लो एक बार, जल्दी नोट कर लो और आगे बढ़ो। क्या करना, ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने, एक बार सभी थंब कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर दो, नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं।
अगर नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं फिर। सभी थंब कर दो एक बार। अगर नोट कर लिया हो तो सभी थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम क्लास बी एम्पलीफायर पे। कौन से एम्पलीफायर पे? क्लास बी एम्पलीफायर पे। ठीक है भैया। कौन से एम्पलीफायर पे? क्लास बी एम्पलीफायर पे। क्लास क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है भैया। क्लास बी एम्पलीफायर। और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया। देखो भाई, अगर क्लास बी एम्पलीफायर कौन से एम्पलीफायर होता है, तो जो आप डीजे वाले अपनी कॉलम लगाते हैं। कौन सी कॉलम लगाते हैं भैया? डीजे वाले अपनी कॉलम जो लगाते हैं, बड़ी कॉलम। डीजे वाली कॉलम को हम क्या कहते हैं? क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, बड़ी कॉलम को। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा लगा, एक अगर नॉर्मल वे में हमें कुछ बात समझनी हो ध्यान पूर्वक, तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक बार इसके मेन फीचर्स पे देख लो कि इसके मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं। मेन फीचर्स, मेन फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या हो सकती हैं इसकी। पहली विशेषता ये तो यही है भैया, पहली विशेषता तो यो है कि इसमें कि इसमें आप इनपुट का सिग्नल दोगे और आउटपुट में वो सिग्नल कट हो जाओगा। जल्दी बताओ, आउटपुट में वो सिग्नल कट क्यों हुआ? जल्दी से बताओ, आउटपुट में सिग्नल कट क्यों हुआ? जल्दी से बताओगे? जल्दी बताओ भाई, आउटपुट में सिग्नल कट क्यों हुआ? जल्दी जल्दी बताओ भाई, आउटपुट में सिग्नल कट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट एग्जिस्ट नहीं करती। कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। या ऐसा कह सकते हो जीरो सिग्नल, जीरो सिग्नल सॉरी, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नो एग्जिस्ट, यानी कि शून्य सिग्नल, शून्य सिग्नल संग्राहक धारा, सिग्नल संग्राहक धारा इसमें उपलब्ध नहीं होती। संग्राहक धारा, धारा उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती। जल्दी बताओ, उपलब्ध नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होगा भैया? हमारा क्या होगा? सिग्नल कट हो जाओगा। सिग्नल कैसा हो जाओगा? सिग्नल कट, सिग्नल कैसा हो जाओगा? कट हो जाओगा भैया। यानी कि हमारा जो सिग्नल है, क्या है? सिग्नल है विच्छेदित हो जाएगा, विच्छेदित हो जाएगा। और जल्दी से बताओ, विच्छेदित होने पे क्या हो जाता है? विच्छेदित हो जाएगा तो भैया शोर शराबा होगा बहुत ज्यादा, डिस्टोर्शन इसमें होगा। जल्दी से जल्दी, डिस्टोर्शन इसमें, शोर शराबा, विकृति कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। शोर या विकृति कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी भैया। कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, मोर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या? अगर मैं आपसे कह लगूं कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपको बताना ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है यानी कि कार्यकारी जो बिंदु है, कार्यकारी बिंदु, कार्यकारी बिंदु कहाँ पे लाई करेगा? एसी लोड लाइन के, एसी लोड लाइन के, लोड लाइन के ये कौन से भाग पर करेगा? कट ऑफ पॉइंट पे, कट ऑफ पॉइंट पे लाई करेगा। कट ऑफ पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा भैया। कट ऑफ पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा। इसका मतलब है, लाई करने का मतलब है संस्तभ, संस्तभ, संस्तभ बिंदु पे, संस्तभ बिंदु पर रहेगा। अब कट ऑफ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था उस समय पे? हाँ भाई, क्या बताया था आपको? क्योंकि उसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, चार फीचर्स पता चल गए। अब इसका एक बार आपसे इसका डायग्राम पूछेगा। ठीक है भैया, एक बार इससे डायग्राम पूछेगा। एक बार यहाँ तक के नोट कर लो, फिर डायग्राम बनवाता हूँ इसका, इसका फिर डायग्राम बनवाता हूँ। ठीक है।
ठीक है भैया, फिर इसका डायग्राम बनवाता हूँ मैं आपसे। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लेंगे, फिर डायग्राम बनवाता हूँ इसका कि किस तरीके का पॉइंट आओगा, क्योंकि डायग्राम से इसके आपको पॉइंट दिखाई देंगे। चलो ये बिग कॉलम का ऐसा कंसेप्ट हटा देता हूँ, ये जगह घेर रहा है यहाँ पे, तो आप समझ गए होगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बिग कॉलम में आवाज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो किस प्रकार से ऑपरेटिंग पॉइंट दिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लो कि हमारी एसी लोड लाइन तो यही है भैया, ये रही। तो इसका कट ऑफ पॉइंट ये रहा ना, एक कट ऑफ पॉइंट ये रहा ना इससे, तो इसके बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट से ही चीजें स्टार्ट हो गए, इसकी कट ऑफ पॉइंट से ही चीजें स्टार्ट हो गए यहाँ से ही, मतलब इसके आसपास से ही हो। तो थोड़ा सा दिखाने के मारो आपको बनाना पड़ रहा है। इनपुट सिग्नल तो इसमें दिया गया फुल, कैसा दिया गया, फुल। इनपुट तो कैसा दे दिया हमारी मन ने यहाँ पे, इनपुट तो दे दिया फुल, इनपुट सिग्नल तो दे दिया, कैसा दिया जा रहा है, फुल। लेकिन आउटपुट जो इसमें मिलता है, आउटपुट जो इसमें मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, आउटपुट जो मिलता है, ठीक है भैया, तो आउटपुट इस प्रकार से मिलता है। आपसे पूछ भी सकता है कि आउटपुट कैसा मिलेगा भैया, एक तो आएगी, एक कट, फिर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है भैया, कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ये आउटपुट का है। तो ऐसा कुछ पॉइंट और लिखेंगे फिर हम, आउटपुट करंट का है यो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ और पॉइंट कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान देंगे भाई, यहाँ से कुछ पॉइंट और कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से देंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया पांचों पॉइंट क्या है मेरा, तो यहाँ से पांचों पॉइंट भी देख लेंगे। देखो भाई पांचों पॉइंट क्या रहा होगा, पांचों पॉइंट है कि इनपुट तो हम कैसा देंगे, इनपुट तो देंगे फुल एसी का, इनपुट देंगे फुल एसी का, कैसा, फुल एसी का। लेकिन आउटपुट कैसा मिलेगा मुझे, आउटपुट कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, डीसी के, डीसी में भी अपसेंट का, डीसी में भी किसका, यानी कि आउटपुट फुल नहीं मिलने का, यानी कि डीसी में भी अपसेंट का, डीसी में भी किसका, अपसेंट का। ठीक है, यानी कि आउटपुट कैसा मिल गया हमें, कट मिल गया, कुछ भाग सिग्नल कैसा हो गया यहाँ पे, सिग्नल कैसा हो गया, कट मिल गया भैया। ठीक है, और आपसे छठा पॉइंट क्या पूछा जाता है कि आईसी किस प्रकार से मिलती है, आईसी आपको, आईसी करंट, यानी कि आईसी का मतलब है आउटपुट करंट कैसा मिल रहा है। एग्जाम में आपसे कलेक्टर करंट पूछ लेगा, क्या कलेक्टर करंट इसमें कैसा मिलता है, तो आपको बताना सिग्नल कट मिलेंगे, सिग्नल कैसे मिलेंगे इसके, कट मिलेंगे, कट मिलेंगे। ठीक है भैया, यहाँ तक एक बार नोट कर लो। और छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट यहाँ पे देख लो, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। अगर दक्षता आपसे पूछा लगा कि क्लास बी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है, तो आपको बताना 75% होती है भैया, कितनी होती है, 75%। ठीक है भाई, और आप कह सकते हो इसमें बहुत ज्यादा मोर सेवरल डिस्टोर्शन होता है, कैसा इन देखो, ये डीसी के तो चलो मिल ले, लेकिन ये वाला पार्ट कट हो रहा, ये वाला पार्ट क्या हो रहा, कट। और ऐसे वाली चीजों को बोलते हैं हाफ वेव, क्या बोलते हैं, हाफ वेव। तो ये बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर ही है, क्या है, बिल्कुल यो हाफ वेव रेक्टिफायर ही है। ठीक है भाई, कैसा है यो, हाफ वेव रेक्टिफायर ही है। ठीक है, अलग से अगर पॉइंट पूछा जा लगा कि भैया यो किसके तरीके से बिहेवियर कर रहा है, कि बिहेव एज हाफ वेव रेक्टिफायर के तरीके से बिहेवियर करेगा। ठीक है भैया, यहाँ तक कि आपको सारी चीजें पता लग गई। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से मुझे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताओ, एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना है भैया। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, कोई कोई दिक्कत समस्या ना है। इसका एक नाम भी है, पुश पुल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है, अदर नेम क्या है, पुश पुल, पुश पुल एम्पलीफायर भी कहते हैं ऐसे। ठीक है भैया, पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है भैया, ये अदर नेम भी है इसका, अदर नेम। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से मुझे, एक बार सभी थंब कर दो, एक बार सभी थंब कर दो भैया जल्दी से, एक बार सभी थंब कर देंगे कि कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भैया, जल्दी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ।
ठीक है भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। एक आधा और एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिख लो। क्लास क्लास बी के एम्पली, इसके एग्जाम्पल यहाँ तक एक बार नोट कर लो जल्दी से, एक बार यहाँ तक नोट कर लो भाई जल्दी से। और फिर इसके एग्जाम्पल लिख लो एक बार ध्यान से। ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल क्या होगा? ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर इसका एग्जाम्पल होगा किसके? क्लास बी के, क्लास बी का एग्जाम्पल। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है भैया, एक बार नोट कर लो जल्दी से, एक बार सभी थंब भी कर देंगे। ठीक है, जल्दी से। और फिर आगे चलते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर? एक बार डन लिख दो भाई सभी। क्लास ए बी एम्पलीफायर करते हैं, फिर डन लिख दो जल्दी से सभी। क्लास ए बी एम्पलीफायर देखते हैं भाई। हो गया भाई सभी का? अब देखते हैं हम क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास क्लास ए बी एम्पलीफायर, ए बी एम्पलीफायर। यहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आना आपका, बहुत कम पूछा जाता है। क्लास ए और क्लास बी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। तो क्लास जैसे आप देख रहे ए और बी को मिला के, आप अपने घरों में एक तो आपने छोटी कॉलम और एक आपने बड़ी कॉलम मिला के क्या करा भैया? एक छोटी कॉलम स्मॉल कॉलम, एक बड़ी कॉलम, एक बड़ी कॉलम, दोनों को मिला के आपने एक एम्पलीफायर बना दिया, उसे आपने कह दिया क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो इसके मैन फीचर्स कौन कौन से हैं? मैन फीचर्स हैं इसके, मैन फीचर्स हैं इसके, मैन फीचर्स है, पहला फीचर्स है, पहला फीचर्स क्या है ध्यान से समझेंगे। पहला फीचर्स है कॉम्प्रोमाइज केस है, कॉम्प्रोमाइज केस है, कॉम्प्रोमाइज केस है, यानी कि समझौता करा हुआ है। जब हमें या तो दोनों एक से ना मिले या एक छोटा मिला एक बड़ा मिला तो समझौता करा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? इनपुट सिग्नल तो हमारा कैसे दिया जाता है? इनपुट सिग्नल तो हमारा फुल दिया जाता है। इनपुट सिग्नल कैसे दिया जाता है? फुल दिया जाता है, फुल एसी सिग्नल दिया जाता है। लेकिन आउटपुट में हमें फुल नहीं मिलता। आउटपुट में कैसा मिलेगा? आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा भैया? आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा? तो ध्यान रखना, आउटपुट सिग्नल मिलता है हाफ से तो ज्यादा है, हाफ, मोर देन हाफ, ऐसे लिख लो, मोर देन, मोर देन, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। ठीक है, बट लेस देन, लेस देन, लेस देन फुल साइकिल, फुल साइकिल। कैसे समझेंगे इस बात को कि भैया इनपुट तो दे दिया हमने पूरा, इसमें कोई वो केस नहीं होता, इसमें मतलब कभी भी इनकी वो नहीं बताई जा सकती हमें कि मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी होगा, वोल्टेज गेन कितना होगा और ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे लाएगा, कुछ नहीं बता सकते। बस ये बता सकते हैं कि इनपुट सिग्नल तो हमें इसका फुल दे दिया, लेकिन आउटपुट जो मिलता है, आउटपुट आधे से तो ज्यादा है लेकिन फुल से कम, इस प्रकार का मिलता है हमें, इस प्रकार का मिलता है भैया सिग्नल। ठीक है भैया, ये आउटपुट सिग्नल होता है इसका। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछने लगा कि क्या इसमें डिस्टोर्शन, तो होता होगा कि भाई सिग्नल कट रहा है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है डिस्टोर्शन इसमें भी होता है। डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन कैसा होगा इसमें? मोर। डिस्टोर्शन कैसा है इसमें? ज्यादा। शोर शराबा कैसा रहेगा भैया? ज्यादा होगा। ठीक है भैया, और अगली बात कि भैया सीधी सी बात है, इसमें भी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट ना करता होगा। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कलेक्टर कलेक्टर करंट नॉट एग्जिस्ट, करंट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भैया, ये पॉइंट लिख लो। यहाँ से कोई क्वेश्चन, इतने कम क्वेश्चन आता है पर पढ़ के जाने में कोई दिक्कत समस्या ना। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट कर लो। फिर चलते हैं क्लास सी एम्पलीफायर पे। कौन से पे चलते हैं भैया? क्लास सी एम्पलीफायर पे। ठीक है भाई, जल्दी से क्लास सी एम्पलीफायर पे चलते हैं भैया। ठीक है भाई,
डन लिख दो सभी, डन लिख दो भाई सभी एक बार। और फिर क्लास सी एम्पलीफायर पे चलते हैं। ठीक है भैया, क्लास सी एम्पलीफायर पे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्लास सी एम्पलीफायर पे। क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर आपके घरों में कोई एम्पलीफायर नहीं होता जो बारात वगैरह में जो वो हेलो हेलो वाली ठिल्ली बोलते थे, हेलो हेलो वाला आपने कंसेप्ट देखा होगा, जो उनसे वो ऐसा हेलो 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 करता रहता है। ठीक है, या फिर मंदिरों में जो वो बाल्टी लगी हुई होती है मतलब, या भाषणों में जो जब आप नेता के यहाँ पे मतलब भाषण देते हैं तो घू घू की आवाज आती रहती है, मतलब मोर डिस्टोर्शन होता है इसमें भी। कैसा होता है? मोर डिस्टोर्शन होता है। इसके भी मेन फीचर्स देख लो एक बार ध्यान से। मेन फीचर्स क्या होते हैं इसमें भी, मेन फीचर्स क्या होते हैं भैया इसके भी। ठीक है भैया, मेन फीचर्स देख लो। पहला मेन फीचर्स है कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जीरो, जीरो सिग्नल, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्टर, ये आ गया जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट है जब यो ही ना रहने का तो इसका मतलब है डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन होगा जरूर से जरूर, इसमें डिस्टोर्शन भी होगा, मोर होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, शोर शराबा कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है भाई, और इसमें शून्य सिग्नल, शून्य सिग्नल संग्राहक धारा बिल्कुल नहीं होगी, संग्राहक धारा नहीं होगी, धारा नहीं होगी। ठीक है भैया, और इसका आपको मैं बता दूं तीसरा पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण, कि इसके जब डिस्टोर्शन इसमें भी सिग्नल का मतलब सिग्नल कैसे, आउटपुट सिग्नल कैसे हो जाएगा, सिग्नल कट हो जावे, कैसे कट हो जावे? देखो इस बात को, आउटपुट तो दिया जा वो इनपुट तो दिया जाएगा पूरा, इनपुट कैसा दिया जाएगा, इनपुट सिग्नल तो दिया जाएगा फुल, इनपुट सिग्नल कैसे दिया जाएगा, फुल दिया जाएगा। बट आउटपुट इन आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा? कट मिलेंगे, कट मिलेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, कट मिलेंगे, कट भी किसके मिलेंगे? पॉजिटिव साइकिल के, कट मिलेंगे पॉजिटिव साइकिल के ऊपरले हिस्से के। ठीक है भैया, और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तो आपको बताना कट ऑफ पॉइंट से भी बियॉन्ड, कट ऑफ पॉइंट से भी, कट ऑफ पॉइंट से भी दूर, बियॉन्ड का मतलब दूर, कहाँ पे मिलेगा? दूर मिलेगा, यानी कि पर है, यानी कि संस्तंभ बिंदु से भी नीचे, यानी कि संस्तंभ बिंदु से भी नीचे, एसी लोड लाइन के संस्तंभ बिंदु से भी पर है। ठीक है, दूर। ठीक है भैया, ये मिलेंगे। और इसकी इफिशियंसी भी कितनी होती है, इसकी इफिशियंसी भी, दक्षता भी कितनी होती है? इफिशियंसी तो इसकी भी 75% होती है। कितनी होती है संग्राहक दक्षता, या दक्षता कितनी होती है? 75%। ठीक है भैया, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, और मैं इसके आपको डायग्राम में भी इसको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से वो मिलता है। ठीक है, एसी उसमें कैसा मिलता है। ठीक है, एक बार बता दूं, ये रही एसी लोड लाइन, ये रही एसी लोड लाइन, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, एसी लोड लाइन के भी बिल्कुल नीचे से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, इसका केस ऐसा है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ से मतलब चलेगा एसी लोड लाइन के बिल्कुल यहाँ से। तो इसे दिखाने के लिए लिया तो ऊपर से जाओगे हो, तो ये इस तरीके से ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल कैसा दिया जा रहा, इनपुट सिग्नल कैसा दिया जा रहा, इनपुट सिग्नल कैसा दिया जा रहा, फुल। लेकिन अगर ये क्या है हमारी एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन अभी आपको सारी चीजें बता के आया था। ठीक है, और वीसी ये रहा कट ऑफ पॉइंट से भी नीचे, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो। ठीक है, इस वजह से, ठीक है, इसी वजह से इसका जो आउटपुट सिग्नल भी मिलता है हमें बहुत ज्यादा, कैसे मिलता है? कट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इसके भी कट मिलते हैं आउटपुट। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आउटपुट करंट भी कैसे मिला, इसका आईसी भी कैसा मिलेगा आपको, आईसी भी कैसा मिलेगा, वो मिलेगा। यानी कि सातों पॉइंट आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो कि कलेक्टर करंट में भी कैसा मिलेगा, कलेक्टर करंट भी कैसा मिलेगा, सिग्नल कट मिलेंगे।
आईसी कैसे मिलेगा, सिग्नल कैसे मिलेंगे, कट मिलेंगे, सिग्नल कैसे मिलेंगे, कट मिलेंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? एक बार जल्दी से थंब करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है भाई, एक बार जल्दी से थंब करके बताओ कहाँ पे कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से भाई, जल्दी से बताओगे भाई कहाँ पे कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या ना। सर इसको तो पॉजिटिव वाला भी कट जाते हैं, हाँ जी इसके पॉजिटिव वाले भी कट जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले भी बहुत ज्यादा काट देता है, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं सबसे ज्यादा? यहाँ पे 8वां पॉइंट लिख लो, इसका प्रयोग ऑक्सीलेटर में करते हैं, 2 लीटर में। कहाँ पे प्रयोग करते हैं? ऑक्सीलेटर में, 2 लीटर में। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी। ये तो वरना क्लास बी की तरह दिखाई दे रहा ग्राफ में, बिल्कुल जी। इसके मतलब, अगर मतलब कहने का मतलब है इसके इसके भी मतलब कहीं कहीं इस तरीके से हो जाते हैं, ये भी अपसेंट हो जाता है। तो मैंने चलो आपको बना कर दिखा दिया। मान लो ये भी अपसेंट हो जाते हैं ऐसे, ऐसे अपसेंट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना, इस तरीके से मिल जाऊंगा, बहुत दूर दूर मिला है तो बहुत ज्यादा इसमें भी डिस्टोर्शन हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट से आता है क्वेश्चन, यहाँ से इससे आता है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके। अब कल से जो आपके चलेंगे आउटपुट करंट जो बनाया है आपने, ठीक है, बिल्कुल बना तो दिया, लिख तो दिया, ठीक है। ठीक है भाई, और कल आपको चलेंगे ये तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर थे आपके, ठीक है, क्या थे? सिंगल स्टेज एम्पलीफायर थे। कल को आपके मल्टी स्टेज या कपल्ड एम्पलीफायर चलेंगे। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को, यहाँ तक का एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आइयो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट सभी को।